नमस्कार छात्रों, तो क्या हाल है? ठीक है ना। आज मैं लेकर आया हूं बहुभुज, एक ऐसा पाठ जिससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और खासकर यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का परीक्षा है, तो उसके लिए अति 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 महत्वपूर्ण है। तो हेडिंग लगाइए पॉलीगन। आधा घंटा की इस वीडियो में मैं आपको इतना जबरदस्त पढ़ाऊंगा कि आपको आज के बाद बहुभुज से पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं पॉलीगन का, बहुभुज का। बहुभुज के सभी बहिष्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कैसे 360 डिग्री होता है, कहां से आता है, मैं सब प्रूव्ड भी कराऊंगा। ये सारे फार्मूला मैंने पहले लिख दिया है। इतना फार्मूला यदि आपको याद है तो आप बहुभुज के सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये सब आया कहां से, पहले उसको सीखते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग यहां पर आएंगे। तो बहुभुज क्या होता है पहले ये जानिए। बहुभुज नाम से ही पता चल रहा है, बहुभुज यानी बहुत सारे भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज मतलब बहुत सारे भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं। बहुत सारा यानी मिनिमम 3, कम से कम 3 गो भुजा रहेगा तभी बहुभुज बनेगा। कोई भी क्षेत्र को घेरने के लिए 3 गो भुजा चाहिए। कहेगा सर जी 2 गो से घेर दें, तो 2 गो से ना घेराएगा, मिनिमम 3 गो चाहिए, नहीं तो 3 गो से ज्यादा रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे ना जी, 6 गो रहे, लेकिन मिनिमम कै गो चाहिए? 3 गो चाहिए। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं, अगर बहुभुज का कोई डिफिनेशन पूछे तब। अब आइए ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। ये बहुभुज है, ये 3 भुजा वाला बहुभुज है, ये 4 भुजा वाला बहुभुज है, ये 5 भुजा वाला बहुभुज है और ये 6 भुजा वाला बहुभुज है। इसमें भुजाओं की संख्या 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, ये भुजाओं की संख्या हुई। अब हम लोग कोण की बात करते हैं। तो देखो ये अंतःकोण कहलाएगा, 1 2 3। इसमें 3 भुजा है तो 3 अंतःकोण भी होंगे। बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने अंतःकोण भी होते हैं। जैसे यहां पर 4 अंतःकोण होंगे, 1 2 3 4, 4 भुजा तो 4 अंतःकोण। यहां पे 5 अंतःकोण होंगे, 1 2 3 4 5, और यहां पे 6 अंतःकोण होंगे, 1 2 3 4 5 6। जितने भुजा उतने ही अंतःकोण और उतने ही बहिष्य कोण। बहिष्य कोण भी होते हैं। कहेगा सर जी ये बहिष्य कोण क्या है? अगर बहुभुज के किसी एक भुजा को बाहर के तरफ बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बाहर के तरफ बढ़ाई गई भुजा और उसके संगत भुजा के साथ बाहर के तरफ बने हुए कोण को बहिष्य कोण कहते हैं। जैसे यहां पर यह बहिष्य कोण कहलाएगा, इसको जैसे हम आगे बढ़ा दिए तो यहां पर यह बहिष्य कोण कहलाएगा, इसको हम आगे बढ़ा दिए तो यहां पर यह बहिष्य कोण कहलाएगा। बहिष्य कोण का नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम दे देते हैं हम 4, इसका 5, इसका 6। ये 4 5 6 क्या कहलाएगा भाई? बहिष्य कोण कहलाएगा। उसी तरह से आप यहां भी बहिष्य कोण बना सकते हैं। ध्यान लगाएंगे, जैसे हमने इस भुजा को आगे बढ़ाया, जैसे ये बहुभुज है ABCD, और हमने भुजा AD को आगे बढ़ाया, AD को आगे बढ़ाया तो D को इधर बढ़ा देंगे, तो ये जो है बहिष्य कोण कहलाएगा। यहां पर मैंने एक भुजा को आगे बढ़ा दिया तो यहां पर ये बहिष्य कोण कहलाएगा। मैंने यहां पर भी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया तो ये बहिष्य कोण कहलाएगा। उसी तरह से इस भुजा को भी मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये बहिष्य कोण कहलाएगा। तो देखो यहां पे 3 भुजाएं थे तो 3 अंतःकोण था, 3 बहिष्य कोण था। यहां पर 4 भुजाएं हैं तो 4 अंतःकोण और 4 बहिष्य कोण भी होंगे। इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6, इसका नाम 7, इसका नाम 8। उसी तरह से यहां 5 गो भुजा है, 5 गो अंतःकोण है तो 5 गो बहिष्य कोण भी होगा। आप देखेंगे, जैसे मान लो मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया तो यहां पर यह बहिष्य कोण बन गया। मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया तो यहां पर यह बहिष्य कोण बन गया। मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया तो यहां पर बहिष्य कोण बन गया। मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया तो यहां पर बहिष्य कोण बन गया। मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया तो यहां पर बहिष्य कोण बन गया। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बहिष्य कोण का अगर नाम दें तो मान लो ये हो जाएगा 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ठीक है। तो बहुभुज में जितने भुजाएं होते हैं उतने ही अंतःकोण होते हैं, उतने ही बहिष्य कोण होते हैं। जैसे मान लीजिए 8 भुजा वाला बहुभुज है तो उसमें 8 गो अंतःकोण होगा, 8 गो बहिष्य कोण होगा। ठीक है। अब आइए सीखते हैं एक नई बात, इन बहिष्य कोणों का योग क्या हो सकता है। जैसे यहां पर जो हमने समबहुभुज बनाया है,
इसके बहिष्य कोणों को जोड़ेंगे तो क्या होगा। जैसे यहां पर बहिष्य कोण इस त्रिभुज में देखिए कौन कौन है बाबू, यहां पर बहिष्य कोण है 4, 5 और 6। ये तीनों का योग हमसे कोई पूछेगा बताइए, तो मैं क्या करूंगा, इस कोण 4 को उठाऊं, थोड़ा ध्यान देना, प्रैक्टिकली कुछ चीजों को करते हैं। कोण 4 को उठा के लाके इस बिंदु पर रख देते हैं। देखो ये कोण 4 को मैंने उठाया, यहां पे लाकर रख दिया, ये कोण 4 हो गया। ये कोण 5 को उठाया मैंने, ये यहां पे लाकर रख दिया, ये रहा आपका कोण 5। और कोण 6 को हम उठा के लाएंगे तो यहां पर एकदम सेट कर जाएगा। तो आपको देख के लग रहा होगा कि सर जी 4, 5 और 6 तीनों एक ही बिंदु पर आ गए और एक ही बिंदु पर आके पूरी तरह से सेट कर गए। तो एक बिंदु पर टोटल कोण कितना बनता है, 360 डिग्री। तो कोण 4, 5, 6 का योगफल क्या होगा, 360 डिग्री होगा। यानी कि त्रिभुज के बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा, या तीन भुजा वाले बहुभुज के बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। यहां पर यदि हम लोग आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो ये बहिष्य कोण हुआ, ये बहिष्य कोण हुआ, ये बहिष्य कोण हुआ, ये बहिष्य कोण हुआ। तो इसको उठा के हम ले चलते हैं, इस बिंदु पे लेके आते हैं, ये देखो कोण 5 हो गया। इसको उठा के यहां पे लेके आते हैं, ये 6 हो गया। इसको उठा के यहां पे लाते हैं, ये 7 हो गया। और ये देखो 8 ऑटोमेटिक यहां पे आके सेट कर गया। अब बताओ हमें 5, 6, 7 और 8 ये चारों मिलके क्या होगा। एक ही बिंदु पर टोटल कोण कितना डिग्री होता है, एक बिंदु पर हाईएस्ट कोण 360 डिग्री होता है। तो 5, 6, 7, 8 मिला के 360 डिग्री हो गया। यानी त्रिभुज के बहिष्य कोणों का योगफल भी 360 डिग्री, चतुर्भुज के बहिष्य कोणों का योगफल भी 360 डिग्री। तो भाई मेरे पंचभुज के भी बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री, षष्ठभुज के भी बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री, सप्तभुज के भी बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री, अष्टभुज के भी बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री। यानी कितना भी भुजा वाला बहुभुज रहे उसके सभी बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यह फिक्स है, इसको याद कर लो। याद क्या कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, याद हमें यह कर लेना है कि कोई भी बहुभुज रहे, कोई भी बहुभुज रहे, किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि 10 भुजा वाले बहुभुज के सभी बहिष्य कोणों का योगफल क्या होगा, तो 360 डिग्री। 20 भुजा वाले बहुभुज के सभी बहिष्य कोणों का योगफल क्या होगा, तो 360 डिग्री। भुजा के संख्या में वृद्धि कमी होने से बहिष्य कोणों के योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो फिक्स होता है 360 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्य कोण। देखो समबाहुभुज का मतलब ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो तो उसमें सम लग जाता है, समबाहुभुज। ठीक है, सम जिस 4 भुजा वाला समबाहुभुज यानी चारों भुजा बराबर, 5 भुजा वाला समबाहुभुज यानी पांचों भुजा बराबर। जब सभी भुजा बराबर होगा तो सभी बहिष्य कोण भी बराबर होगा, और सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री है। एक बहिष्य कोण निकालना है तो इनसे भागा कर देंगे। जैसे कोई कह दिया 10 भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्य कोण बताइए, तो भाइयों 10 भुजा वाले समबाहुभुज के सभी बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा, और सभी बहिष्य कोण बराबर होंगे तो 10 से भाग कर देंगे, यानी 360 बटा में 10, आंसर आएगा 36 डिग्री। तो सभी बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री, और प्रत्येक बहिष्य कोण पूछा तो 360 बटा में n, याद रख लेना है। ठीक है, अब एक और बात आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहां पे लिखा है, सॉरी यहां पे मैंने लिखा है अंतःकोण और बहिष्य कोण की अगर हम बात करें यहां पे, तो आप देखेंगे इस त्रिभुज में ये जो 4 है वो बहिष्य कोण है, 1 जो है अंतःकोण है। तो 4 और 1 मिलके कितना डिग्री हो सकता है, कहिएगा सर जी एक रेखा पर बनने वाला कोण रेखीय युग्म कोण होता है, और रेखीय युग्म कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 4 और 1 मिला के 180 डिग्री होगा। उसी तरह से 3 और 5 मिला के 180 डिग्री होगा। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कोण 1 अंतःकोण है, कोण 4 बहिष्य कोण है। तो अंतःकोण और बहिष्य कोण मिला के 180 डिग्री हो गया। यहां भी अंतःकोण बहिष्य कोण मिला के 180 डिग्री हो गया। अगर यहां पर ही हम आ जाएं तो 4 और 5 का भी योगफल, अगर चतुर्भुज में भी हम आ जाते हैं तो 4 और 5 मिलके 180 डिग्री हो जाएगा, या यहीं पर आ जाते हैं तो 2 और 7 मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से क्या पता चलता है, दूसरी बात कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बहिष्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये लिखा है कि किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बहिष्य कोण और प्रत्येक अंतःकोण दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, ये याद रखना है। प्रत्येक बहिष्य कोण और प्रत्येक अंतःकोण मिला के 180 डिग्री होगा, ये याद रखना है। तो 3 बातें अभी आपने याद किया। पहला, किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। समबाहुभुज के प्रत्येक
सॉरी, समबाहुभुज के सभी बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। अगर एक बहिष्य कोण पूछा जाए तो 360 बटा में n होगा, और प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्य कोण का योगफल पूछा जाए तो 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं किसी समबाहुभुज के बहिष्य कोण 140 डिग्री है तो अंतःकोण बताइए, 180 में से 140 घटा देना, 40 डिग्री, क्योंकि अंतःकोण और बहिष्य कोण मिला के 180 डिग्री होता है। भाइयों बहनों, ये तीन बातें आप समझ चुके होंगे। अब आइए आगे के तीन बातों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो उन्हें समझने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान लगाना होगा और गौर फरमाना होगा। जैसे मान लीजिए ये 5 भुजा वाला बहुभुज है और हमसे कोई कह दे कि इसके बहिष्य कोणों का योगफल तो सर आपने बता दिया कि 360 डिग्री होता है, आप हमें बताइए कि अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। बहिष्य कोणों का तो योगफल आपने बता दिया, अंतःकोणों का योगफल क्या होगा तो मैं कैसे बताऊंगा, ध्यान से सीखना। जैसे ये अंतःकोण 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये जोड़ के कितना डिग्री होगा हमसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे। तो पहले मैं बताऊंगा, देखो इसका मान होगा 180 डिग्री माइनस कोण 1, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है। ये दोनों मिलकर 180 डिग्री, ये 5, तो इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण 5। भाइयों बहनों, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री, तो इसका मान होगा 180 डिग्री माइनस कोण 4। उसी तरह से इसका मान होगा 180 डिग्री माइनस कोण 3, इसका मान होगा 180 डिग्री माइनस कोण 2। तो हमें सभी बहिष्य कोणों का योगफल हमें क्या है कि सभी अंतःकोणों का योगफल निकालना है, ठीक है। बहिष्य कोणों का तो योगफल हमें पता ही है। एक बार थोड़ा फिर से देखेंगे, आप लोग ध्यान लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये बहिष्य कोण हम बना रहे हैं, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये एक बहिष्य कोण है तो अंतःकोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण 1। ये कोण 2 बहिष्य कोण है तो अंतःकोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण 2। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण 3। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण 4। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण 5। अगर हमें सभी अंतःकोणों का योग निकालना हो तो अंतःकोण क्या है, 180 डिग्री माइनस कोण 1 प्लस 180 डिग्री माइनस कोण 2 प्लस 180 डिग्री माइनस कोण 3, इसी तरह से जोड़ना है। और कहां तक ले जाना है, 180 डिग्री माइनस कोण 5 तक। अच्छा, ये 5 भुजा वाला बहुभुज है तो कोण 5 तक जाएगा। अगर मान लो n भुजा वाला बहुभुज रहे तब तो 180 डिग्री माइनस कोण n भुजा वाला बहुभुज रहे तो 180 डिग्री माइनस कोण n। अब ध्यान से सीखना, ये कितने पद हैं, 1 2 3, लास्ट में यहां n है। ये n बता रहा है कि मैंने n पदों तक लिखा है। कितने पदों तक लिखा है, n पदों तक। पहला पद में 1 है, दूसरा पद में 2 है, तीसरा पद में 3 है, nवां पद में n है। तो n बता रहा है कि मैं n पदों तक लिखा है। तो n पदों तक लिखा है तो 180 कितनी बार आ चुका है बताओ, n बार आ चुका है। तो 180 जब n बार आ चुका है तो 180 को n बार जोड़ेंगे तो 180 n। अब देखो 1 2 3 ये सब में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो। 1 2 3 को जोड़ना है, हमें कहां तक जोड़ना है भाई, n तक जोड़ना है। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस डॉट 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 कोण n। अब 180 n रहने दो तुम लोग। 1 2 3 बाबू 1 2 3 4 5, यहां 5 तक है, n तक जाएगा तो n तक जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 है क्या, ये बहिष्य कोण है। ये 1 2 3 4 5 बहिष्य कोण है। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो इन सब का योगफल 360 डिग्री होगा, इसके जगह पे 360 लिख देंगे। तो भाई मेरे 180 कॉमन ले लो, यहाँ n बचा, 180 दूनी के 360। यहां हम लोग एक और फॉर्मूला बना चुके कि सभी अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री गुणे n-2, जहां n भुजाओं की संख्या है। जहां n भुजाओं की संख्या है तो एक फॉर्मूला हमने बनाया कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो 180 गुणे n-2। प्रत्येक अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, n-2 गुणे 180 डिग्री। समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 गुणे 180 डिग्री, जहां n भुजाओं की संख्या है। जहां n भुजाओं की संख्या है तो समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला आपको याद रखना है n-2 गुणे 180 डिग्री। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण अगर पूछा जाए तो सभी अंतःकोणों का योगफल इतना है, प्रत्येक अंतःकोण पूछा जाए तो इनसे भाग दे देंगे। सब अंतःकोण का योग पता ही है, एगो निकालना है तो इनसे भाग कर देंगे। अब विकर्णों की संख्या पे आइए थोड़ा विचार करते हैं कि विकर्णों की संख्या कितना होगा, समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या। अब थोड़ा सा समझो विकर्ण होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। विकर्ण होता क्या है? विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है तिरछा देखना। विकर्ण क्या होता है? तिरछा देखना। विकर्ण क्या होता है भाई मेरे? तिरछा देखना। विशाल, विकर्ण होता है तिरछा देखना। उधर देखो, विकर्ण क्या होता है भाई मेरे? तिरछा देखना। ध्यान से सीखना। जैसे ये त्रिभुज हो गया एबीसी, ये हो गया एबीसीडी एक चतुर्भुज हो गया, और एबीसीडी एक पंचभुज हो गया। यहां पर आप देखेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज है। हमारे पास तीन तरह का चित्र है, हमें इनके विकर्ण देखने होंगे। विकर्ण क्या होता है? मैंने बताया विकर्ण होता है तिरछा देखना। देखो कैसे तिरछे देखेंगे। जैसे हम चाहेंगे ना कि ए से देखें और इस तरह से देखें कि अगल बगल ना देख करके सामने देखें। यहां छोड़ो, यहां पर आओ तुम। जैसे हमको ए से देखना है और अगल बगल वाले को छोड़ करके सामने देखना है। देखिए, विकर्ण मतलब होता है अगल बगल वाले को छोड़ के सामने वाली पे लाइन मारना। तो भाई इसके अगल में डी है, बगल में बी है और सामने में सी है, तो सिर्फ ए से सी पे लाइन मारा जा सकता है और कहीं नहीं, तो ऐसी विकर्ण कहलाएगा। और डी लाइन मारेगा किस पे? बी पे, और बी मारेगा डी पे, तो यहां दो विकर्ण हो जाएगा। अब यहां विकर्ण हम खींचना चाहेंगे तो बी के अगल में ए है, बगल में सी है, सामने में कोई नहीं है, इसलिए त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होता है, क्योंकि अगल बगल वाला छोड़ दिया जाए तो सामने कोई बचता ही नहीं है त्रिभुज में। अब यहां पर पंचभुज में आओ। जैसे यहां पर खड़े होकर मुझे लाइन मारना है, तो हम मेरे बगल में बी है, मेरे बगल में बी है और अगल में ई है, तो बगल अगल को लाइन नहीं मारेंगे। हम ए से सी पर लाइन मार सकते हैं और ए से डी पर लाइन मार सकते हैं। लाइन मारना समझते हो ना? देखना, ए से हम सी को देख सकते हैं, ए से डी को देख सकते हैं। एक जगह से यहां से हम दो लोगों का शिकार कर सकते हैं या दो लोगों को देख सकते हैं। अगर ए से हम देखना शुरू करेंगे तो सी और डी को देख सकते हैं, बाकी कोई नजर नहीं आएगा। यहां खड़ा होकर लाइन मारेंगे तो कौन कौन लिखेगा बताओ? सी और डी। अब सिंपल सा बात है, देखो 5 गो भुजा है, 5 गो इसमें भुजा है, तो 5 गो कोण हो जाएगा। 5 गो कोण में एगो कोण पे खुदे बैठल है, अगल बगल वाला को देखना नहीं है, यानी कितने लोग को नहीं देख सकते? एगो खुद, अगल बगल वाला को, 3 लोग को नहीं देख सकते। तो 5 में से हम 3 घटा दिया, 3 लोग को नहीं देख सकते। कितने लोग को देख सकते हैं? 2 लोग को, एगो इधर से एगो उधर से। उसी तरह से यहां पर भी अगर हम खड़ा हो जाएंगे तो यहां से भी 2 लोग को देखेंगे, 1 और 2। उसी तरह से यहां से भी खड़ा होंगे तो एक पहले से जो मिला हुआ था, ये 2। हर एक बिंदु से सिर्फ 2 लोगों को हम देख सकते हैं, क्योंकि अगल बगल वाले को छोड़ दिया जाए तो 2 ही बचेगा। 5 बिंदु है, 5 शीर्ष है, अगल बगल और खुद को छोड़ दें तो 3 घट गया, 5 में से 3 घट गया, 2 को देखेंगे। तो भाई मेरे 5 में से 3 2 लोगों को देखेंगे और हर एक जगह से देखेंगे। हर एक जगह यानी कितने जगह है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, पांचों जगह से देखेंगे। तो ये टोटल विकर्ण हुआ, लेकिन अभी सही नहीं हुआ। आप थोड़ा ध्यान देना, जिसको हमने देखा उसने भी तो हमको देखा, तो ये 2 बार ना काउंट होगा, 1 बार काउंट होगा, इसलिए 2 से इसमें भाग कर देंगे। तो भाई मेरे 5 भुजा था तो 5 गुणे 5 माइनस 3/2। अगर 5 भुजा ना होता, n भुजा होता, तो n इंटू n माइनस 3/2। यह हुआ विकर्णों की संख्या, यह हुआ विकर्णों की संख्या। सबसे पहले यह बात बताइए, विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण मतलब होता है किसी बहुभुज के किसी एक शीर्ष से अगल बगल वाले शीर्ष को छोड़कर सामने के शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं, ठीक है। और n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगा? तो n इंटू n माइनस 3/2। तो यहां पर हमने बताया है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, कि विकर्णों की संख्या होता है n इंटू n माइनस 3/2, जहां n बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। तो आपको इतने फॉर्मूला याद रखना है, बहुभुज के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला, किसी समबाहुभुज के सभी बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री, सभी बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री। समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्य कोणों का मान 360 बटा मेन, प्रत्येक यानी एगो।
प्रत्येक बहिष्य कोण प्लस प्रत्येक अंतःकोण मिला के 180 डिग्री, बाहर वाला अंदर वाला मिला के 180 डिग्री, सभी अंतःकोणों का योग n-2 गुणे 180 डिग्री, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण n-2 गुणे 180 डिग्री बटा में n, विकर्णों की संख्या n × n-3/2, यहां n बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। ठीक है, अब आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि थ्योरी आपका एकदम स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब आओ, दिया गया है कि एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बहिष्य, अच्छा पहला क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार चौथा पे नहीं बनाएंगे। यदि एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या 12 है तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण बताइए। कितना आसान है, 12 भुजा का एक बहुभुज है, अब प्रत्येक बहिष्य कोण बनाना है। भाइयों बहनों, सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री होता है, सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री होता है। 12 को भुजा है तो एक बहिष्य कोण 30 डिग्री होगा। बन गया क्वेश्चन। सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री है, 12 को भुजा है तो एक बहिष्य कोण 30 डिग्री होगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। यदि एक समबाहुभुज के एक बहिष्य कोण 40 डिग्री है, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है? समबाहुभुज के एक बहिष्य कोण 40 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितनी है? अब बताओ, सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री होता है, सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री होता है, एगो 40 डिग्री है, यानी बहिष्य कोण 9 गो है, बहिष्य कोण 9 गो है तो भुजा भी 9 गो है, क्योंकि जितना बहिष्य कोण उतने ही अंतःकोण उतने ही भुजा। सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री, एगो बहिष्य कोण 40 डिग्री, यानी कोण का एगो 9 गो। कितना आसान है भाई। ये देखिए, ले लेवे एनटीपीसी का क्वेश्चन। बताइए, किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, अष्टभुज के बहिष्य कोण का मान बताइए। मैंने अभी बताया है कि अंतःकोण और बहिष्य कोण मिला के 180 डिग्री होता है। भाइयों बहनों, अंतःकोण 135 डिग्री है तो बहिष्य कोण होगा 180 - 35, क्योंकि दोनों मिल करके 180 डिग्री होता है। अंतःकोण और बहिष्य कोण मिला के 180 डिग्री होता है। घटा दो, 7 में 3 गया 4, 45 डिग्री। एकदम आसान है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, आप लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा? समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा? 8 भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण आप हमें बताइए। समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण, भाइयों बहनों, इसे मैं 2 तरीका से बना सकता हूं। प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 गुणे 180 डिग्री बट्टा में n। इससे एक और तरीका भी मैं बताऊंगा। n का वैल्यू 8 - 2 गुणे 180 डिग्री, अब बट्टा में n के जगह 8, 6 गुणे 180 डिग्री, अब बट्टा में 8। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला मैंने बताया n-2 गुणे 180 डिग्री बट्टा में n। कटाओ इसको, 4 दूनी के 8, 4 से 45 बार में कटा, 2 3 6, 3 5 15, 3 4 12 1 13, 135 डिग्री। दूसरा तरीका देखो मेरे प्यारे बच्चों, सम अष्टभुज यानी 8 भुजा है, 8 भुजा वाले बहुभुज के बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। कितना भी भुजा रहे, बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। 8 भुजा है तो एक बहिष्य कोण होगा 45 डिग्री, एक बहिष्य कोण 45 डिग्री और बहिष्य कोण अंतःकोण मिला के 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 45 को घटा दो, पता चल जाएगा कि अंतःकोण कितना डिग्री होगा, 135 डिग्री। भाइयों बहनों, सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री, 8 को भुजा है तो एक बहिष्य कोण 45 डिग्री, बहिष्य कोण अंतःकोण मिला के 180 डिग्री होता है, जिसमें बहिष्य कोण 45 डिग्री तो अंतःकोण 180 - 45 यानी कि 135 डिग्री। आ जाओ, ध्यान लगाओ और गौर फरमाओ। एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? लिखा गया एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री है, तो समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? देखो, आंतरिक कोण का माप दिया गया है और कहा गया कि भुजाएं कितनी हैं। आप हमें बताओ कि आंतरिक कोण 168 डिग्री तो बहिष्य कोण कितना? देखो भाई मेरे, आंतरिक कोण और बहिष्य कोण दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोण 168 डिग्री तो बहिष्य कोण होगा 180 - 168 डिग्री, यानी कि 12 डिग्री। और सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री होता है। एक बहिष्य कोण 12 डिग्री है, यानी कोण उसमें कै गो बनेगा? 30 गो।
30 गो कोण यानी कि भुजा भी 30 गो। ठीक है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर करे मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। आओ 6 नंबर क्वेश्चन पे आओ। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है, उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए। देखिए प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, तो बहिष्य कोण कितना होगा बता दो, 180 माइनस 135, क्योंकि अंतःकोण और बहिष्य कोण मिला के 180 डिग्री होता है, और सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री, उसमें 45 से भागा कर देंगे। भागा करिए, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 40 में 5 से भागा करेंगे 8। ठीक है, इश्क के राह में कुएं बहुत है, तेरे उल्फत में धुएं बहुत है, कल तेरे जुल्फों के आगोश में सोया था, तो पता चला तेरे बाल में जुएं बहुत है। अब बताओ 6 नंबर, एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण और बहिष्य कोण का रेशियो 4:1 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए। एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बहिष्य कोण का रेशियो दिया गया है 4:1। ठीक है, अंतःकोण और बहिष्य कोण, ये अंतःकोण है और ये बहिष्य कोण है। अंतःकोण और बहिष्य कोण का रेशियो 4:1 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। अच्छा ये बताइए, किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बहिष्य कोण मिला के कितना डिग्री होते हैं? कहिएगा सर जी 180 डिग्री। रेशियो में टोटल मिला के क्या डिग्री होगा? 5। ऐसे होता है कितना? 180। 5 का वैल्यू 180, कै गुना? 36 गुना। तो आप हमें बहिष्य कोण बताइए। देखो रेशियो में अंतःकोण 4 है, बहिष्य कोण 1 है, तो दोनों मिला के रेशियो में 4 1 5 हो गया। रेशियो में दोनों मिला के 5 हो गया, ऐसे होता है 180 डिग्री। 5 का वैल्यू 180 डिग्री, 36 गुना, तो बहिष्य कोण हो जाएगा 1 × 36 यानी 36 डिग्री। बहिष्य कोण 36 डिग्री, सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री होता है, 1 × 36 डिग्री। तो बताओ कि इसमें कितने कोण बने? 10। समझ में आया? चलो भाया, अगला क्वेश्चन बनाया। एक बहुभुज के अंतःकोण का योग बहिष्य कोण के योग का 3 गुना है, भुजाओं की संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन हो गया, पिछला में रेशियो में दिया था, इसमें 19 गुनी दिया था, लेकिन बात एक ही हुआ। अंतःकोण का मान बहिष्य कोण के मान का 3 गुना है, यानी बहिष्य कोण 1 है तो अंतःकोण 3 है। किसी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग बहिष्य कोणों का योग का 3 गुना है, भुजाओं की संख्या बताइए। रेशियो में टोटल मिला के 4, ऐसे होता है 180 डिग्री। 4 का वैल्यू 180, 45 गुना, तो बहिष्य कोण 45 डिग्री। बहिष्य कोण 45 डिग्री, सभी बहिष्य कोण 360 डिग्री होता है, तो ये 8 को आएगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी यहां योग दिया है, अब तो प्रत्येक अंतःकोण बहिष्य कोण निकाल रहे हैं। देखो भाई मेरे, जो योग का रेशियो होगा ना, वही अंतःकोण और बहिष्य कोण का रेशियो होगा, प्रत्येक का भी वही रेशियो होगा। तो यहां भले योग दिया है, प्रत्येक मान के भी हम बना लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक, अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल यहां योग 360 होता है, ठीक है, और 360 होता है, और यहां टोटल योग होता है n-2 गुणे 180 डिग्री होता है ना। अब दोनों तरफ n से भागा होगा तो प्रत्येक आ जाएगा, और रेशियो के केस में फिर n कट जाएगा, 180 दूनी के 360। ये रेशियो योग का कहिए या एक कोण का कहिए, ये रेशियो सेम रहेगा। आप इस पे भी बना सकते हैं भाइयों बहनों कि अंतःकोण n-2 तो बहिष्य कोण 2, और ये दोनों का रेशियो है 3:1, 3/1। n-2 = 6 तो n = 8। ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये जो रेशियो है ये प्रत्येक अंतःकोण बहिष्य कोण का भी कहलाएगा, योग का भी कहलाएगा, क्योंकि योग का रेशियो लीजिए या प्रत्येक का लीजिए, रेशियो में तो कोई चेंज नहीं होगा, रेशियो में सेम रहेगा, क्योंकि दोनों जगह n से भागा हुआ तो n कट ही ना जाएगा जी। ये दूसरा तरीका मैंने बताया। देखो भाइयों बहनों, प्रत्येक अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुणे 180 डिग्री, प्रत्येक बहिष्य कोण 360 डिग्री। तो यहां n लो या ना लो,
इस रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो योग के लिए n लेने की आवश्यकता नहीं, वही प्रत्येक रहेगा तो n लेने की आवश्यकता है। तो यहां योग दे दिया है तब भी रेशियो n-2/2 होगा, अब प्रत्येक रहता तब भी रेशियो यही रहता है, इसलिए ये मेथड से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो भाइयों एवं बहनों 8 नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी बहुभुज के अंतः एवं बहिष्य कोणों का अंतर 36 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। यहां दे दिया अंतः कोण और बहिष्य कोणों का योगफल 36 डिग्री है। साफ सुथरा बात दिया गया है कि अंतः कोण और बहिष्य कोण का डिफरेंस 36 डिग्री है। अच्छा ये बताओ ये दोनों मिलके कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है 36 डिग्री, तो आपको दो ऐसा संख्या ढूंढना होगा कि जोड़ के 180 हो जाए, डिफरेंस 36 का हो। तो आप एक काम कर सकते हैं, कहिएगा सर जी इसको x मान लेंगे, इसको x + 36 मान लेंगे, ठीक है। तो भाइयों बहनों तो ये हो जाएगा 2x + 36 बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 6 अपने जगह पे 8 3 11 के 1 1 2 216, तो x बराबर 108 डिग्री। 108 डिग्री किसको माने हैं आप? बहिष्य कोण को x माने हैं, ठीक है। ध्यान लगाना है, गौर फरमाना है। 108 डिग्री 180 और 36, किसी बहुभुज के अंतः कोण और बहिष्य कोणों का अंतर 36 डिग्री है। बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। दोनों में योगफल हो जाएगा कितने डिग्री का? 180 डिग्री का, और अंतर है दोनों में 36 डिग्री का। तो इसको x मानेंगे तो x + 36 हो जाएगा। तो 2x + 36 बराबर 180। तो 2x बराबर, सॉरी यहां जाके घटेगा, मिस्टेक हो गया, 180 - 36, 10 में से 6 गया 4, और ये 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4, 144 डिग्री। तो x बराबर 72 डिग्री। x का वैल्यू 72 डिग्री, और सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री होता है। एक बहिष्य कोण 72 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या कितनी है भाई मेरे? 5। ठीक है ना? अच्छा है ना? मजा है ना? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक समबाहुभुज के बहिष्य कोण और अंतः कोणों का अंतर 60 डिग्री है, जिसमें अंतः कोण का माप अधिक है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन पिछला जैसा है, आप इसे बना सकते हैं। जैसे बहिष्य कोण x मानेंगे तो अंतः कोण x + 60 मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहां लिख दिया है कि अंतः कोण ज्यादा है। ऐसे नहीं ज्यादा लिखे फिर भी ज्यादा मान के बनाना। पिछला क्वेश्चन में जैसे मैंने बनाया, माना कि बहिष्य कोण x, अंतः कोण x + 60, अंतर 60 डिग्री का है, मतलब एक 60 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अंतः कोण और बहिष्य कोण मिला के 180 डिग्री होता है। तो 2x बराबर 120 डिग्री, तो x बराबर 60 डिग्री। तो भाइयों बहनों सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री, एक बहिष्य कोण 60 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। समझ में आ रहा है? बुझा रहा है ना? आओ बच्चों ध्यान लगाना है और गौर फरमाना है। एक सम पंचभुज के कोण का माप सम अष्टभुज के कोण के माप का अनुपात बताइए। पंचभुज और अष्टभुज के कोण का माप बताना है, नहीं पंचभुज और अष्टभुज के कोण। देखो कोण लिखा है ना, तो अंतः कोण ही माना जाता है। बहिष्य कोण के लिए बहिष्य कोण लिखना पड़ता है, लेकिन अंतः कोण के लिए सिर्फ कोण लिखा जाता है। तो सम पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल n-2 गुणे 180 डिग्री। ये पंचभुज के हुआ। हमने पढ़ा है n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल n-2 गुणे 180 डिग्री। फिर अष्टभुज के n का वैल्यू 8 - 2 गुणे 180 डिग्री। ये दोनों का रेशियो निकालना है। 180 कैंसिल, ये हो गया 3 और ये हो गया 6, यानी कि 1:2। सम पंचभुज के कोणों का माप और सम अष्टभुज के कोणों का माप का अनुपात बताइए। तो सम पंचभुज यानी 5 भुजा वाला बहुभुज हो गया, ठीक है। तो n-2 गुणे 180 डिग्री,
और सम अष्टभुज यानी 8 भुजा वाला बहुभुज हो गया 8 - 2 × 180 डिग्री। तो यही हुआ हमारा आंसर 1:2। हो सकता है कि यहां टाइपिंग मिस्टेक हो, किसी एक ऑप्शन को सुधार देना। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। एक 8 भुजा वाले बहुभुज के, एक मिनट रुकिए, तो सम यहां थोड़ा सा हमने गलती कर दिया, यहां हमें प्रत्येक निकालना है। ठीक है, तो प्रत्येक निकालना है, ये योग हुआ। प्रत्येक निकालना, इसमें कै गो भुजा है 5 गो, तो इसमें 5 से भागा करेंगे। और यहां कै गो भुजा है 8 गो, तो इसमें 8 से भागा करेंगे। सॉरी, ठीक है, ध्यान से सीखना है। प्रत्येक अंतःकोण निकालना है। प्रत्येक ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन कोण लिखा है ना, कोणों नहीं लिखा है। कोण मतलब प्रत्येक हो गया, एक एक कोण का। 180 180 कैंसिल। अब यहां पर आप देखेंगे ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 6/8। तो 3 एकम 3 है, 3 दूनी के 6, 1/5, ये 2/8। हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है भाई? रेशियो। ये 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो हम क्या करेंगे, 4 इधर चला जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, 4:5। ये 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 4:5। सही था प्रश्न। ठीक है, बुझा रहा है ना? चलो, कोण मतलब प्रत्येक कोण का, कोणों रहता है ना तब योग निकालते। ठीक है ना? चलो, एक 8 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15 है। इस बहुभुज के सबसे बड़े अंतःकोण का माप बताइए। अच्छा बताइए, 8 भुजा वाला बहुभुज है तो सभी बहिष्य कोणों का योगफल क्या होगा? 8 - 2 × 180 डिग्री, 6 × 180 डिग्री, 18 छक 108, 1080 डिग्री। 8 भुजा वाला बहुभुज है तो सभी अंतःकोणों का योगफल होगा 1080 डिग्री। ठीक है ना? अब रेशियो में जोड़ो तो 3 1 4 4 8 6 14, 14 3 1 4 4 8 6 14, 14 7 21, 21 के बाद है 11 13 और 15। सबको रेशियो में भी जोड़ लो। 1 1 2 3 5 5 10 के 0, हाथ में लगा 1, 2 1 3 1 4 1 5 1 6। रेशियो में टोटल योगफल 60, ऐसे हुआ 1080। 60 का वैल्यू 1080 तो 1 का वैल्यू 18। कहा गया सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण रेशियो में 15 है, तो 15 का वैल्यू क्या होगा? 18 × 15, 15 8 120, 15 कम 15, 15 बरहा 27, 27, 270। कहा गया एक 8 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात इतना है, तो बहुभुज के सबसे बड़े कोण का माप बताइए। देखो 8 भुजा वाला बहुभुज है, अंतःकोणों का रेशियो दिया गया है, तो 8 भुजा वाले बहुभुज के सभी कोणों का योगफल क्या होगा? n - 2 × 180 डिग्री, 8 - 2 × 180 डिग्री, 1080। 8 भुजा वाला बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग हो गया, जिसका रेशियो यहां पे दिया गया है। रेशियो में टोटल योग 60 हुआ, ऐसे होता है 1080। तो 1 का वैल्यू 18, सबसे बड़ा पूछा गया 15 का वैल्यू 18 × 15, 270। आ जाओ, ध्यान लगा दो बाबू। दो समबाहुभुज के संख्या का अनुपात 1:2 है। पहले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है, तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण बताइए। देखिए, दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या यहां होना चाहिए। भुजाओं की संख्या का रेशियो 1:2 है। पहले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है, तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताइए। अच्छा ये बताइए, कि समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है? n - 2 × 180 डिग्री बट्टा में n, जिसका वैल्यू दिया गया 140 डिग्री। यहां से पहला बहुभुज का n का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 2 7 14, 2 9 18, ये 9n - 18 बराबर 7n। 9n में से 7n घट गया, 2n बराबर 18, तो n का वैल्यू 9 आया। n का वैल्यू 9 आया। पहले समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है, तो पहला समबाहुभुज के भुजा का रेशियो आ गया
पहला समबहुभुज के भुजा का संख्या आ गया 9, जो कि रेशियो में 1 है। 1 का वैल्यू 9 है, 1:2 दिया है ना, तो 2 का वैल्यू होगा 9 दूनी के 18। अब हमें 18 भुजा वाले समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालना है। 18 भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण निकालना है। तो 18 भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए 18 - 2 × 180 डिग्री, अब बट्टा में 18 डिग्री। 18 से भागा कर देंगे 10 बार में, और 160 में 10 से 16 में 10 से गुणा करेंगे 160 आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, दो समबहुभुज के भुजाओं के संख्या का रेशियो 1:2 है। पहले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री दिया गया। पहले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला n - 2 × 180 डिग्री बटा में, जिसका वैल्यू 140 है, तो यहां से n का वैल्यू 9 आ गया। पहले बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 है, तो दूसरे बहुभुज की भुजाओं की संख्या 18 है, क्योंकि 1:2 रेशियो दिया गया भुजाओं की संख्या का। दूसरे बहुभुज की भुजाओं की संख्या 18 है, तो प्रत्येक अंतःकोण होगा 18 - 2 × 180 डिग्री, जिसका वैल्यू 160 होगा। चलिए भाई, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग इतना डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो इजी क्वेश्चन है यार। आंतरिक कोणों का योगफल होता है n - 2 × 180 डिग्री, जिसका वैल्यू है इतना। इससे कट जाएगा 18 18 324 होता है। n बराबर 18 में 2 जाके जोड़ देंगे 20। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है ना, आसान। चलो अगला आ जाओ भाइयों। 27 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताओ। अभी मैंने बताया तुमको कि n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या होता है n × n - 3/2। n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या होता है n × n - 3/2, तो 27 × 27 - 3/2 ये हो जाएगा 27 × 24/2। 2 से कटेगा 12 बार में, 12 × 7 = 84 के 4, हाथ में लगा 8, 12 दूनी के 24 और 8 32, 324। बाप रे बाप, 27 को भुजा वाला बहुभुज में 324 को विकर्ण होगा, एकदम गजगजा आ जाएगा। चलो, यदि एक बहुभुज के सभी अंतःकोण 120 डिग्री है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है? सभी अंतःकोण का, एक बहुभुज के सभी अंतःकोण 120 डिग्री है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या बताइए। अंतःकोण 120 डिग्री, अंतःकोण 120 डिग्री, तो आप हमें बताओ कि बहिष्य कोण कितना डिग्री? बहिष्य कोण 60 डिग्री, और सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री। एक बहिष्य कोण 60 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या 6। भुजाओं की संख्या 6, तो विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला आपको याद है n × n - 3/2। 6 गुणे 6 में से 3 गया 3, बट्टा में 2, 2 3 6 9। देखो अंतःकोण दिया है और विकर्ण पूछा है, तो अंतःकोण 120 डिग्री, तो बहिष्य कोण 60 डिग्री। सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री, एक बहिष्य कोण 60 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या 6। भुजाओं की संख्या 6, तो विकर्णों की संख्या 9। तो बहुभुज का कोई भी क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़ने के लिए गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप जरूर लोड करें। आज रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय, लव यू।